बार बार वंदन करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह जो आप आंखों से देखते हैं, ये सारा जो है माया का स्वरूप है। ये जो भी आप देखते हैं, गो गोचर मन जहाँ लगी जाई, तह तुम माया जानहु भाई। तो जो भी हम लोग जो है इंद्रियों से सुख लेते हैं, संसार में जो भी हमें सुख प्राप्त होता है, कैसे सुख प्राप्त होता है? आँखों से किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो सुख प्राप्त होता है। और जो है नाक से कोई सुंदर सुगंध आती है। चमेली का जो फूल है वो बहुत ही जो है सुगंधित होती है। अब इसका भेद बताएंगे फिर लंबा हो जाएगा। गुलाब का फूल में भी है, चमेली का फूल है, बेल का फूल है। तो हम किससे लेते हैं? नासिकाग्र से लेते हैं। पहली बार जब खुशबू आती है हम आनंदित हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद खुशबू तो रहती है लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता है। आप भेद को समझो। हम जो भी सुंदर दृश्य देखते हैं आंखों से देखते हैं और आनंदित होते हैं, और कानों से सुंदर वाणी सुनते हैं, मधुर वाणी, प्रिय वाणी, तो हमें सुख प्राप्त होता है। आप भेद को समझो। जिह्वा से हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसका स्वाद हमें महसूस होता है। आप भेद को समझिए। हम लोग क्या करते हैं? शब्द
शब्द वाणी किससे सुनते हैं? कान के द्वारा। कोई कोई वाणी बड़ी प्रिय होती है और कोई कोई वाणी बड़ा अप्रिय होती है। तो हम सुनते कैसे हैं? कान से। स्पर्श, कोई चीज को हम स्पर्श करते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, बड़ा मुलायम होता है, हार्ड होता है, तखत होता है। स्पर्श करने से भी सुख की अनुभव होती है। बच्चा जो है अपनी माँ के स्पर्श से ही जो है वह जो है वो सुखी हो जाता है। माँ जैसे ही बच्चे के सिर पर हाथ रख देती है, उसके गालों को सहला देती है, वो खुश हो जाता है। स्पर्श में भी बड़ी शक्ति है। आपको कोई किस भाव से स्पर्श करता है, उसका भी बड़ा भेद है। आप भेद को समझिए। स्पर्श में भी बहुत बड़ी शक्ति है। अब आपका हाथ से आप स्पर्श करते हो, उससे भी सुख प्राप्त होता है। आप गाय है, बैल है, उसके पीठ पर आप स्पर्श कर दो, वह सिर झुका लेता है आपके पास। आप करके देख लेना। गाय को जो है आप स्पर्श करना, एकदम सिर झुका लेती है। तो स्पर्श का भी बहुत बड़ा गुण है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। स्पर्श आपको समझ में आ गया। हाथ से जो हम स्पर्श करते हैं, किसी का तेल मालिश करते हैं, वो जो है आनंदित हो जाता है। तो हाथ में भी बहुत बड़ा गुण है। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया और गंध हो गया। इन्हीं 5 इंद्रियों से जो सुख लिया जाता है, इसको जड़ सुख कहते हैं। और जो है, जो इसका सुख है वह नाशवान है। ये जड़ सुख जो है संसार में ज्यादा देर तक आनंदित नहीं करता है। आप एक गाना, एक चुटकुला पहली बार आप सुनते हो तो अच्छा लगता है, और उसके बाद से वो फिर अच्छा नहीं लगता है। कोई कोई भजन जो है, कुछ ऐसे भजन है आप बार बार सुनो फिर भी वो आपको आनंदित करते हैं। और सांसारिक गीत है, गाने हैं, कहानियां हैं, एक बार आप पढ़ोगे तो थोड़ा आनंद आएगा, उसके बाद दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। आपके जो है पुष्प का गंध है, इसका है, उसका है, आपको एक बार अच्छा लगेगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। यही जड़ सुख है। जड़ सुख यही है। शब्द कान से सुनते हैं, गाने बजाने, आंखों से नाटक दृश्य देखते हैं, थोड़ा देर देखेंगे फिर वो पसंद नहीं आएगा, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे, फिर उब जाएंगे। आपका जो पिया है उसका स्वरूप जब आप देखेंगे उसी में समा जाएंगे। ऐसा वह जो है आपके पिया का सुख है। वैसा सुख जो है संसार में नहीं है। उसमें एक विशेष रूप से गंध भी है। अब ऐसा गंध जो है पूरे संसार में नहीं है। और उसकी वाणी, ये सब जितनी वाणियां होती हैं, या तो सदगुरु कहता है और नहीं तो वही सदगुरु सत्ता देता है।
हंस हंसनी को वह परमात्मा आप में भी है, सब में है। तो जो वाणी होती है, जब आप जिस भाव में आप गाओगे उसी भाव में वो उत्पन्न होती है। तो वाणी भी जो सदगुरु की वाणी है वह संसार के वाणी से अलग है। वो शाश्वत वाणियां हैं। बिन जागे न पैया सजन सखिया। अभी आपने भजन सुना, तो कैसे जगोगे? अभी तक आपकी चेतना संसार में है, जगी नहीं है। सदगुरु उसको जगा देता है। जब जग जाएगी तब आप आनंदित हो जाओगे। लास्ट भजन में क्या कहता है? कहत कबीर सुनो भाई साधो, मनवा को बस कर लो और खोज लो अपने पिया। ये मनवे तो है, बीच में आ गया है। जब तक ये सोएगा नहीं, जब तक ये शांत नहीं होगा, आपका पिया का अनुभव नहीं होगा। जब तक ये मन जो है शांत नहीं होगा, आपका पिया का अनुभव नहीं होगा। तो इसको शांत कैसे करोगे? आप भेद को समझिए। इस मन को कैसे शांत करोगे? तो वही तो स्वामी जी बता रहे हैं। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण अधीन। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण अधीन। ये मन जो है सदगुरु के चरण के अधीन होगा। कभी भी मन को जो है अपने से बस करने की मत सोचना, आप कर नहीं पाओगे। यही मन जो है आपको संसार में गिरा देता है। यही मन जो है जीव को आत्महत्या के लिए यही प्रेरित करता है। यही मन जो है आपको पूरे संसार में घुमाता है। यही मन कहता है इसमें सुख नहीं है, इसमें है, इसमें सुख नहीं है, इसमें है। यही आपको दौड़ाता रहता है। ये ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि मन जो है वह संसार में ढूंढता है। आप वेद को समझो। जो सदगुरु का जो देश है वह संसार में नहीं है। अब यहां थोड़ा सा भेद है और भेद नहीं भी है। अभी आप बोलोगे कि घट ही में है, तो घट तो संसार में है। यहां थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी युक्ति है। वह जो है सदगुरु के पास कला है एक जो है, आगमाधार गुरु दीन लखाई। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरा नसी सब दुख गए, सुमिरा नसी सुख होय।
सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब कामना पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, जो आप इंद्रियों का सुख लोगे उसमें दुख भी है। आप भेद नहीं समझ रहे। जो इंद्रियों से जो सुख लोगे उसमें दुख भी है। थोड़े देर के लिए सुख मिलेगा, आप गाना सुनोगी। संसार में बड़े झूमने वाले गाने भी हैं। आप भेद समझो। हम गाड़ी में बैठते हैं तो प्रकृति में भी बहुत गाने हैं। कोई कोई साथ होता है, ड्राइवर को बोलेगा गाना लगाओ। अब हम तो चुप रहना पड़ता है। अब वो तो जो है वो शुरू हो जाएगा सुबह से ही। अरे मैं बोला नहीं, कम से कम सुबह में 1 घंटा तो भक्ति वाला लगाओ। तो 1 घंटा कहाँ, बोले 10 बज गया, वो नहीं होगा। वो जो है सुबह ही होता है, 4 बजे होता है। तो बोला हम तो 4 बजे गाड़ी में बैठेंगे नहीं, हम तो सत्संग में रहते हैं। तो मेरा बात मानने के लिए एक भजन लगा देगा, बाकी सब संसारिक गाने चलते रहेंगे। 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर अपना चलते रहो। तो प्रकृति में भी ये मन का सुख है, ये जो है ये मन का आनंद है। लेकिन मन का आनंद जो है वो थोड़ा देर रहता है, उसके बाद दुख होता है। इंद्रियों का सुख में भी आपको ज्यादा नहीं भागना है। आपको तो चेतन सुख में भागना है। उस चेतन सुख में अभी भी सुख है, कल भी सुख रहेगा, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। उसी को सच्चिदानंद कहा गया है, बराबर है वो। तो इस मन को कैसे कंट्रोल करोगे? तो कबीर साहब ने क्या कहा, मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय, फुलवा के संगत भंवर मरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुनी, को पति आय, फुलवा के संगत भंवर मरी जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदों, वह चेतन पुष्प है, जड़ पुष्प नहीं है। वो जड़ पुष्प जो संसार में आप देखते हो, गेंदा है, गुलाब है और क्या क्या है, बेल है, चमेल है और जो है दुनिया भर के जो फूल हैं, ये जड़ पुष्प हैं। ये समय होने पर उदय होते हैं और जब समय खत्म तो ये जो है कुम्हला जाते हैं। गुलाब का फूल शायद 12 महीने मिलता है। कमल का फूल भी है। ऐसे बहुत सारे जो है फूल हैं। आप ये कौन सा फूल है जहाँ पर जो है आपका मन लगते ही मर जाएगा? वो कबीर साहब बता रहे हैं, मैं किससे कहूँ, मेरा बात का कौन विश्वास करेगा, मेरी बात को कौन सुनेगा? कबीर साहब नित्य अनादि सदगुरु की ये परेशानी है। मैं कासे कहूँ, मैं किससे कहूँ, को सुने, कौन सुनेगा, को पति आय, कौन विश्वास करेगा?
फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाए। पहली दफा 9वां कमल की चर्चा महारथी संत जो है करते थे बार 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 बार। हमारे पास उस समय बीजक भाष्य नहीं था, बीजक भाष्य ले आए, एक ही बार पढ़े तुरंत याद हो गया। और जो है जब मैं आश्रम पर गया तो महारथी संत से भेंट हुई, तो उनको चलते चलते हम लोग पैदल ही थोड़ा दूर जाना पड़ता था, बस पकड़नी पड़ती थी, साथ साथ हम पैदल चल रहे थे। इसी भजन को बार बार सुनाया तो बोले अरे आप कहाँ से पा गए? तो हम कहे बीजक भाष्य में है ये। मैं काशी का हूँ को सुनी को पति आय, फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पात फूलई का होय। वह चेतन पुष्प है, उसका कभी नाश नहीं होता, वह अभी भी है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। इसको सद्गुरु के हंस हंसनी प्रेमी विरही अनुरागी जानते हैं। तो फूल भाला फूलाला मलिनी भाल गाथल, फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशल। फूल भाला फूलला मलिनी भाल गाथल, फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशल। जो संसार का फूल होता है वह विनाश हो जाता है, मौसम नहीं होने से वो नहीं खिलेगा, उसके लिए मौसम चाहिए। गेंदा का फूल के लिए अलग मौसम है। अब वो सारे भेद की बात आप समझ जाओ। तो फूल भाला फूलाला मलिनी भाल गाथल, फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशल। कहता कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जान फूल रहला लो भाई। तो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, जो बिरही है, जो मरहमी है, जो अनुरागी है, जो हंस है, जो हंसनी है, उसी पुष्प में लुभाए रहते हैं। वह आनंदित पुष्प है। वो इसका भेद जो है जब आप प्रकृति भूमि को पार करके, तीनों लोकों को पार करके जब आप चौथा देश में जाओगे तब इसका अनुभव होगा। तीना लोक की बाहरी शून्य 68 के पार, देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। तीन लोक की बाहरी शून्य 68 के पार, देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। और
डेली आप आरती में क्या कहते हैं? अष्ट चक्र सब शून्य पारा, धरया दरा के पार, ताहाँ सदा फल गर किया, भूली पाड़ो संसार। तो जो इसका भेद है 8 चक्रों का, ये सब शरीर में ही है। और इसी भेद को जो है आपको बूझना पड़ेगा। देखो, ये है बहुत आसान। यदि आपका प्रेम है तब तो आप चढ़ जाओगे, और प्रेम नहीं है तो आप थक जाओगे, क्योंकि मन आपका जाएगा नहीं। देखो, आपको चाहे किसी का भी, बच्चे का जिसमें मन लगता है वो काम आसानी से कर लेता है। तो आपको देखना है। अब एक भेद आप बूझ जाओ। आपके घर में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो कौन ज़्यादा बाजार घूमने में पसंद करता है उसको भेजना है तो वो बाजार से जाएगा, ढूंढ ढूंढ करके ले आएगा, क्योंकि मन उसका उधर को रहता है। और कोई कोई का पढ़ाई में मन है तो उसको पढ़ने दो, उसको जबरदस्ती बाजार में भेजोगे तो वो नहीं ले करके आ पाएगा। तो जो जिसका मन जहाँ लगता है वैसे ही काम लेना पड़ता है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप बूझ जाओ। तो ये मन जो है इस संसार में रहना चाहता है। ये सदगुरु बहुत चालाक हैं। बाड़ी आधा जो खोल करके फिर उसको बंद कर देते हैं। अब आप कोशिश करते रहो, बाड़ी आएगी नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? कई बार भेद की बातें खुल जाती हैं, लेकिन वो पूरा उस दिन बंद हो जाता है। जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, वो परमात्मा बाणी में है, ज्योति में है, मन में है, अरे पूरे शरीर शरीर में है, अंग अंग में है। स्वामी जी तो पूरे स्वर वेद में लिखे हैं, हर जगह में वह मौजूद है। लेकिन बिना सदगुरु की बूझ कराए आप बूझ नहीं पाओगे। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खा जात दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय, जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। समुद्र के समान वह सुख है, छोटा मोटा सुख नहीं है वो। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, ये सदगुरु का ये जो है सत्संग है, ये ऐसा सत्संग जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल विहंगम योग में मिलेगा। अरे हाँ, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं बूझ गए हैं, बस थोड़ा सा उनको सदगुरु संकेत कर देगा तो सब बुझ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा भेद की जरूरत है, वह सदगुरु ही कृपा करता है, और जब तक आप अधीन नहीं होगे वो हो ही नहीं सकता है।
क्योंकि सदगुरु तो बुला रहा है, हंसा लोक हमारे अइया, हंसा लोक हमारे अइया, ताते अमृत फल सुख पइया, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। कबीर साहब बता रहे हैं, ऐ हंसों, हमारे लोक में आना, वहाँ अमृत सुख फल मिलेगा। ये सदगुरु के जो प्यारे प्यारे हंस वृंद हैं, उनको मालूम है कि वह लोक जो है कहाँ पर है। तो हंसा लोक हमारे अइहो, ताते अमृत फल सुख पइयो। आगे क्या बताते हैं, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई। कबीर साहब बताते हैं कि हमारा लोक जो है अगम है, वहां जा नहीं पाएंगी, अगम है, दूर है, उसको कोई पार नहीं पाएगा। आगे क्या कहते हैं, अति आधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई, हंसा ताको देई बल खाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप गुरु के आगे अधीन होने में क्या लगता है बताओ। आप गुरु से बात करने में आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। अरे आंखें बंद करो, गुरु के चरण में अपनी बात पहुंचा दो और शांत रहा करो। आप तो उपद्रव मचा देते हो। अरे उपद्रव नहीं मचाना है। स्वामी जी तो कह दिए। स्वामी जी क्या कहते हैं, जोगी इच्छा जो करी, प्रथमा विवेक विचार। जिसको तीसरी भूमि का ज्ञान है, वहीं पर जो है सत्य काम और सत्य संकल्प होता है। पहला भूमि में, दूसरा भूमि में सत्य काम सत्य संकल्प नहीं होता है। गुरु का सुमिरन करने से आपकी सब विघ्न बाधाएं खत्म हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पहला भूमि में आपकी रक्षा नहीं होगी और दूसरा भूमि में रक्षा नहीं होगी। अरे सदगुरु का सुमिरन करते ही सारे विघ्न बाधा खत्म हो जाती है। और स्वामी जी कह भी तो रहे हैं, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार। तो गुरु संग विचार विमर्श कर लो कि हे प्रभु, ये मेरा काम होना है। आप कैसे कर पाओगे आप बताओ। सारा काम आप नहीं कर पाओगे। आप चाहते हो सब काम हम ही कर लें, नहीं, कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं। आपका जो काम करना है, 8 घंटा ड्यूटी करना है, वही कर लो ना बढ़िया से। आपका घर में खेती है, बाड़ी है, जमीन है, जायदाद है, नौकरी है, बिजनेस है, वही काम करो आप जो है। और जो सदगुरु का काम है वह सदगुरु को करने दो। आप कैसे कर लोगे, अगला पल का आपको पता नहीं है। तो आप सदगुरु से प्रार्थना कर लो कि हे प्रभु,
मैं ये काम करने जा रहा हूं, आप देख लीजिए, आप पूर्ण करिएगा, मेरे से पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि कल का क्या पता है मैं अपने आंखों से जीती जी ये देखना है। आपको मैं अर्पण कर रहा हूं, बस आपका काम खत्म हो गया। अब भावना शुभ रखो, सदगुरु आप ही के हैं। आप माँ के गर्भ में आते हो, वहां भोजन पहुंचा देते हैं। गर्भ से बाहर होते हो, माँ के स्तन में दूध पहुंचा देते हैं। 4 साल 5 साल तक आप माँ का दूध पीने लगते हो, और जो है आपके अंदर अपार बल रहता है, वहां भी भोजन देता है। और आप ऐसा मत सोचो, यदि आप सदगुरु को पकड़ के रखोगे तो हर समय भोजन प्राप्त रहेगा, क्योंकि सदगुरु को वही पकड़ेगा जो उसका भक्त होगा, क्योंकि उसके बगैर वो रह नहीं पाएगा। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपको पता है, जो संसार में कहीं नहीं मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? वो गुरु के चरण में मिलेगा। बहुत सारे भेद की बातें हैं, कहने में वो गड़बड़ हो जाता है। अरे आप कहीं भी बैठ करके आप ये नहीं सोचना कि सदगुरु आपकी बात को नहीं सुनता है। अरे चींटी चलती है, उसके आवाज को भी जानता है वो। आप बोलोगे कैसे जानता है? देखो, ऐसा जो है परमात्मा जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा से छोटा है, और बहुत विशाल से विशाल भी है। अब आप बोलोगे आप कैसी बात बता रहे हैं? अरे सबसे सूक्ष्म जो है प्रभु है, और सबसे विराट भी प्रभु है। विराट इसलिए है कि पूरे संसार में है, वो विभु है। विभु अलग चीज होती है, विभु का मतलब पूरे संसार में व्यापक है। और अणु जो है एक देशी सत्ता है। आपको ढूंढने के लिए बोल दिया जाए संसार में, तो जहां आपका घर है पता है वहीं मिलोगे आप, लेकिन सदगुरु को कहाँ ढूंढोगे? सदगुरु तो चेतन देश में है। उसको सदगुरु के हंस, हंसनी, बिरही, अनुरागी, प्रेमी जानते हैं। अब आप बोलोगे कौन कौन जानता है? तो ये भेद बताना सही नहीं है। अभी आप बोलोगे किसके किसके पास 1-1 लाख रुपया है, कौन बताएगा? ये तो आपको बूझ जाओगे जब आप बाजार में जाओगे, वो क्या क्या सामान खरीदता है, इसी से अंदाजा लगा लोगे कि ये पैसे वाला व्यक्ति है। तो वैसे ही संतों की बाणी से, भजन से, उनके सत्संग से, जिसकी बाणी से आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है, चलो आज संत की पहचान भी जान जाओ। जिसकी बाणी से आपकी चेतना गुरु चरणों की तरफ आकर्षित होती है, वही संत है। फिर से सुन लो, बाद में नहीं कहना। जिसकी बाणी से, जिसकी आवाज से आप जग जाते हो, आपकी चेतना सदगुरु के चरण में स्थिर होने लगती है, वही संत है। तो गुरु बहन लोग जो भी इसमें जुड़ता है, और जब वो भाव में बैठ करके
और भजन गाता है, एकदम चेतना सीधा गुरु चरण में पहुंच जाती है, तो सभी संत ही हैं। फिर भी आप नहीं बूझे, अभी गुरु बहन ने जो भजन गाया, सबकी चेतना ऊर्ध्व हो गई। पहला भूमि भी है, दूसरा भूमि में भी है, तीसरा भूमि भी है उसमें। उस समय समझ में नहीं आता था कि हमने पाए पिया अनमोल के, अब तो समझ में आता है, क्योंकि वह सदगुरु जो है अगमधार को लखा चुका है। तो आपको भी, तो आप काहे लिए संसार में आए हो? ये रोटी बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, पति संग घूमने के लिए, पत्नी संग घूमने के लिए नहीं हो। आप आए हो उस आनंद को ढूंढने के लिए। ये तो आप ट्रेन में जाते हो तो दोस्त मित्र बन जाते हैं, सखी सहेलियां मिल जाती हैं, ऐसी ही है ये। कब आपका साथ कहाँ छोड़ देगा, ऐसा कहना भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो सत्य चीज है उसको आपको सुनना पड़ेगा। किस मोड़ पर कब कहाँ कैसे ये साथ छूट जाएगा, यह जो है सदगुरु ही जानता है। आप अकेले आए हो, आपको जाना अकेले ही होगा। कोई आपका साथी नहीं है, आपका साथी केवल सदगुरु है। परमेश्वर जीवा साथ है, साहेब योग वियोग में, साहेब सुख दुख साथ, साहेब योग वियोग में, साहेब सुख दुख साथ, देव सदा फल शरण गहु, कृपा सिंधु भवनाथ। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको भजन गाना है, खूब भजन गाना है। जितना आप याद कर सकते हो उतना ही कम है। भजन गाओ, स्वरबित की दोहे गाओ, आपको वही याद होगा जहां तक आपकी पहुंच है। देखो सदगुरु दो तरह के हैं, एक व्यक्त रूप में है, वो तो बैठे हुए हैं आपको पता ही है। एक अव्यक्त सत्ता अलग है, व्याक्ताया राया व्याक्त है, सदगुरु दया स्वरूप। व्याक्त आराया व्याक्त है, सदगुरु दया स्वरूप। अनुभवयुक्ता अव्यक्त है, और शब्दारूपयनूप, शब्दायनंत स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो उसका स्वरूप कैसा है? उसका आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर जामी दीप, यह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत से सारे, अब क्या कहा जाए,
संत है, महंत है, जोगी है, उनका पूरे संसार में नाम है। बहुत से सारे संत है, महात्मा है, ऋषि हैं, जोगी हैं, मुनि हैं, पूरा उनका संसार में नाम है। और प्रकृति के बहुत ज्ञानी भी हैं। आपका नाम बता देंगे, घर बता देंगे, पता बता देंगे, आपके चित्त में क्या चल रहा है सब बता देंगे, बिना देखे भी बता देंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी भेद की बात आती है। आपका घर जो है, चेतन घर कहाँ है, वह केवल सद्गुरु बताएगा, या सद्गुरु के हंस हंसनी जिन्हें बोध है वही बता सकते हैं। तो आपका क्या काम है? आपका काम है द्वारा दानी की बैठी कारा, ढाका धनी की खाय, कबों का धनी का निवाजई, जो दारा छाड़ी न जाय, नाम धनी शिरा सौंपकारा, संत बीजी ताओ, डरे मारी का यरबनी, धिक जीवन है सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक बार बार प्रश्न आता है कि आप लोग, कोई कहता है मेरा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो आप लोग कैसे करते हो? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, सदगुरु का मंत्र ही तो बताया हुआ है। आप कहते हो मेरा ये सामान खो गया, मेरा पति बिगड़ गया, मेरी पत्नी बिगड़ गई, इसको कैसे ठीक होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, सदगुरु से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनका सब सामान्य हो जाए, सही हो जाए देवे। और हमसे तो होगा नहीं, आप ही देखिए। और शुभ भावना रखते हैं, भावना शुभ रखते हैं, प्रभु ये सही होना है, उनके मन का होना है, और उन्हीं के सिर पर डाल देते हैं। अपना सिर पर नहीं लेते हैं कि हमने कर दिया, प्रभु आप ही जानो, क्योंकि आप तो सर्व सामर्थ्य हो, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार, अभिघ्न बहुत पर चार में किमि बद संसार। तो जैसे ही आप प्रश्न कर देते हो, सीधा गुरु के चरण में जा करके अधीन भाव हो करके और यही प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु उस जीव को पूर्ण करो, और फिर जो है आप ही करना। हम लोग कहाँ कर पाएंगे, अगला पल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं है, वो जीव तड़प रहा है और उसको आप पूर्ण करो, और पूर्ण होता है ये। हमने बहुत सारे को देख चुका, जैसे ही जो है आप गुरु शरण में जाते हो पूर्ण होता है ये। और स्वामी जी का एक दोहा भी है, अंतरम खसुरति भई, मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप, अंतरम खसुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई,
विघ्न आच्छादित माप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो आपका काम है वह अव्यक्त सत्ता करती है। सदगुरु सामने से आकर के आपको थुड़ों ले आकर के देगा। अरे आप भेद ही नहीं जानती। आप सदगुरु से संकल्प कर लो और चुपचाप भूल जाओ। वह पूर्ण होता है। आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, घुमा फिरा करके आपके पास आ जाएगा। कैसे आएगा? वो कौन करता है? वही रिद्धि सिद्धि करती है। देवता लोगों का काम ही है यही, पूरी सृष्टि में जो जीव हैं उनका सेवा करना। ये देवता लोगों का काम है। बस आप संकल्प मत बदला करो। एक बार सदगुरु से विचार विमर्श करके आप शुभ संकल्प रखो और शुभ सोचो। ये सोचो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो प्रकृति भी ऐसे ही करने लगती है। करूं कि न करूं अरे संकल्प पक्का रखो कि हे प्रभु, मुझे स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। आपका लिए चिंतित हो कि मेरा टांग सही होगा कि नहीं होगा। आप कर पाओगे सही? तो सीधा उनके ऊपर डाल दो ना कि हे गुरुदेव, मैं स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। आपका काम है ये। बस अपना सिर पर नहीं लेना, नहीं तो जुकाम बुखार सर्दी ये सब बहुत तंग करती है। माया जो है ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। तो जो सदगुरु के जो हंस हैं, हंसनी हैं, उनके साथ पूरे संसार के साथ रिद्धि सिद्धि चलती रहती है। आप ऐसा नहीं सोच रहा कि सदगुरु आप ही के साथ में है। सदगुरु तो सभी जीव में है। अब वो बूझता नहीं है, वो प्रकृति की मांग करता है। ओ सुंदर पत्नी मिले, सुंदर पति मिले, पैसे वाला मिले तो उसको मिलता है। अब वो मिलता है तो संसार में फिर भुला जाता है। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, आपको जो है सब प्राप्त होगा, क्योंकि प्रभु के पास सब शक्ति है। चारों फल गुरु चरण में चायामित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करी सर्वथा जसाय। चार फल ही नहीं है, अनंत फल है। सदगुरु के चरण में चार ही है। चार में पूरा संसार का काम हो जाता है। उसके आगे भी है, मैं जितना बता रहा हूं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। इतना आगे है ये तो जो है माँ सरस्वती भी नहीं बता पाई। कितना आगे है माँ सरस्वती भी नहीं बता पाई। सूरज का उम्र है, धरती का उम्र है, सबका उम्र है संसार में। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। और स्वामी जी ने क्या कहा? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? गुरु सामान नहीं
जग माह कोई, गुरु सामान नहीं जग माह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी। राम कृष्ण यही मत दीवी। अब आज के सत्संग का अंतिम दोहा है। अंतिम दोहा क्या है? आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप बुझ जाओ। ये मरहमी संतों के लिए है। क्या है? तो ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बड़ी, साधन चलत सुपाक। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बड़ी, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय